शंका। उपदेश लेने के बाद घर में अपने पूर्वजों की, देवी देवताओं या साधु संतों की फोटो दरबार साहिब या दीवारों पर लगा सकते हैं या नहीं। पूर्ण सतगुरु से उपदेश लेने के बाद साधक ने अपने घर पर पूजा पाठ के लिए एक दरबार साहिब लगाना होता है। जिस कमरे में दरबार साहिब लगा है उस कमरे में और दरबार में अपने किसी भी शरीर त्याग चुके पूर्वज की या वर्तमान के किन्हीं व्यक्तियों की या छोटे बच्चों की या किसी भी साधु संत महात्मा व देवी देवताओं की फोटो नहीं रखनी है। जब तक पतिव्रता पद पर रहकर हमारी आस्था हमारे एक सतगुरु भगवान में नहीं बनेगी तब तक हम मोक्ष के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। गुरुदेव भगवान ने बताया कि इराक में बलख शहर का राजा इब्राहिम सुल्तान था जिसने परमात्मा के लिए राज भी त्याग दिया था। वही इब्राहिम सुल्तान एक समय मक्का गया हुआ था। उसका मकसद था कि भ्रमित मुसलमान श्रद्धालु मक्का में हज के लिए या वैसे भी आते जाते रहते हैं, उनको समझाने के लिए वहाँ कुछ दिन रुका जाए। वहाँ उनके कुछ शिष्य भी बने। किसी हज यात्री ने बलख शहर में जाकर बताया कि इब्राहिम मक्का में रहता है। छोटे लड़के ने पिताजी के दर्शन करने की जिद की तो उसकी माता, लड़का व नगर के कुछ स्त्री पुरुष भी साथ चले और मक्का में जाकर इब्राहिम से मिले। इब्राहिम अपने शिष्यों को शिक्षा देता था कि बिना दाढ़ी मूंछ वाले लड़के तथा स्त्री की ओर अधिक देर तक नहीं देखना चाहिए, ऐसा करने से उनके प्रति मोह हो जाता है। लेकिन अपने लड़के को देखकर इब्राहिम से रहा नहीं गया। एक टक बच्चे को देखता रहा। लड़के की आयु लगभग 13 वर्ष की थी। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप हमें तो शिक्षा देते हो कि बिना दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति की तरफ एक टक नहीं देखना चाहिए और आप स्वयं देख रहे हो। इब्राहिम ने कहा, पता नहीं मेरा आकर्षण इस तरह कैसे हो रहा है। उसी समय एक वृद्ध ने कहा कि राजा जी, यह आपकी रानी है और यह आपका बेटा है। आप जब राज्य त्याग कर आए थे उस समय यह माता के गर्भ में था, आपसे मिलने आए हैं। उसी समय लड़का पिताजी के चरणों को छूकर गोद में बैठ गया। इब्राहिम की आंखों में ममता के आंसू छलक आए। उसी समय परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई कि हे सुल्तानी, अब तेरे को मेरे से प्रेम नहीं रहा, अपने परिवार से प्रेम है, अपने घर पर चला जा, भक्ति करना आपके वश की बात नहीं है। उसी समय इब्राहिम को झटका सा लगा तथा आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे परमात्मा, मेरे वश से बाहर की बात है, या तो मेरी मृत्यु कर दो या इस लड़के की। पुण्यात्माओं, इस कथा के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया है कि उपदेश लेने के बाद घर में, दीवारों पर या अन्य जगह शरीर छोड़ चुके किसी भी बच्चे व बुजुर्ग की या पहले पूजे जाने वाले साधु संतों की फोटो देखकर काल प्रेरणावश मोह ममता के चलते आप कभी भी प्रभावित हो सकते हैं। जैसे सब कुछ त्यागने के बाद भी बच्चे के माध्यम से काल ने इब्राहिम सुल्तान को ठग लिया था। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरुदेव भगवान का आदेश भक्ति मार्ग में सबसे ऊपर रखकर चलना होगा और इसी आदेश के चलते दरबार साहिब में या घर में अपने गुरुदेव भगवान के अलावा किसी की भी फोटो नहीं रखनी है।